दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर न जाने अननोन पर्सन के कितने सारे मैसेज आ जाते हैं जिसको आप जानते भी नहीं होंगे। वो भी आपको बोल रहा होता है कि आपका लकी ड्रॉ निकल चुका है, आपको कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्ट कर लिया गया। इस तरीके के कई सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप ने इस तरीके के स्पैम को टैकल करने के लिए यूज़र नेम पिन के फीचर को टेस्ट करने का ट्राई किया है। इस फीचर के अंदर होगा क्या, जिसको भी आप अपना पिन दोगे वही आपके साथ में व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट हो सकता है। ये आपकी प्राइवेसी को और भी ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ट्राई किया जा रहा है। मे बी ये आए ना आए, लेकिन फिर भी इसको टेस्टिंग के ऊपर उतारा गया है कि चलो देखते हैं कि यूज़र अगर अपना पिन शेयर करेगा और उसके बाद में व्हाट्सएप के ऊपर उससे लोग कनेक्ट हो जिनको भी वो पिन शेयर करेगा, तो इससे उसकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो कि हर एक के साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते, वो अपने व्हाट्सएप को प्राइवेट रखना चाहते हैं और वो सिर्फ इक्का दुक्का लोगों के साथ में ही अपने कॉन्टैक्ट शेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए काफ़ी सही फीचर है। दोस्तों गूगल ने बिल्ड किया एक ऐसा एआई मॉडल जो कि कफ की आवाज़ को सुन के लंग डिजीज को डिटेक्ट कर सकता है। इसका नाम इन्होंने हियर रखा है, यानी कि हेल्थ अकूस्टिक रिप्रेजेंटेशन। ये टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट कर सकता है सिर्फ खांसने से ही। ये क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मरी डिजीज को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि सीओपीडी, वो भी सिर्फ खांसने की आवाज़ से ही। और इसको ट्रेन करने के लिए 100 मिलियन से भी ज़्यादा कफ साउंड इसको सुनाए गए हैं और उसके बाद में ये ट्रेन हुआ है। और इसी के साथ साथ एक इंडियन बेस्ड भी टेक कंपनी है जिसका एक एआई मॉडल है जिसको वो श्वास कहते हैं, वो भी टीबी को डिटेक्ट कर पाती है अर्ली स्टेज के अंदर। और वो भी अब गूगल के इस एआई मॉडल के साथ में इंटीग्रेट होना चाहती है ताकि वो भी थोड़ा एडवांस लेवल पे जा पाए। दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक माइक लिंच, जो कि एक टेक बिलियनियर भी माने जाते हैं, वो अपनी लग्जूरियस यॉट के अंदर समुद्र में घूमने के लिए गए थे 5 दूसरे पैसेंजर के साथ में, जिसके अंदर उनकी बेटी भी शामिल थी और इसी के साथ साथ उनकी वाइफ भी शामिल थी और दूसरे लोग भी शामिल थे। वो डूब चुकी है, वो अचानक ही समुद्र से गायब हो गई। तो बताया गया कि वहाँ पर स्ट्रोम आया था जिसकी वजह से इनकी यॉट डूब गई। और उस जगह से काफ़ी ज़्यादा सर्च करने के बाद में 2 बॉडीज़ मिली है जिसके अंदर माइक लिंच नहीं है। लेकिन वो क्यों गए थे इस स्ट्रोम के अंदर घूमने? दरअसल उनको भी मालूम नहीं था कि स्ट्रोम आने वाला है। वो बस सेलिब्रेट करने गए थे अपने फ्रॉड चार्जेस से, जो भी केस था वो फ्री हो गए थे कि भैया आपको बाइज्जत बरी करा जाता है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी यॉट के अंदर निकले थे और उसके बाद में ये मिले ही नहीं। और अभी तक तो 2 बॉडीज़ ही मिली है और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस यॉट के किसी एयर पॉकेट के अंदर हो सकता है ये अभी भी सरवाइव कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है इनको रेस्क्यू करने की। और अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कई लोगों का कि शायद ये भी मारे जा चुके हैं उसी एक्सीडेंट के अंदर। क्योंकि किस्मत ये देखो कि माइक लिंच की जो घटना थी, जिसकी खबर जिस टाइम पर आई, उसके अगले ही दिन इनके कलीग स्टीफन कैम्बरलिन भी दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि इनको एक कार टक्कर मारकर चली गई। तो इनकी मौत तो कार एक्सीडेंट में हो गई और माइक लिंच की भी शायद हो गई हो इस यॉट के डूबने की वजह से। दोस्तों पाकिस्तान से एक बंदे को अरेस्ट किया गया है, जिसको पाकिस्तान की अथॉरिटी ने अरेस्ट किया है, जिसका नाम है फरहान आसिफ। ये 32 साल का है। इसने यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर एक वीडियो डाली थी जिसको बताया जा रहा है कि इसने मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी थी, जिसकी वजह से यूके के अंदर राइट होने चालू हो गए थे और दंगे फसाद इसी की वीडियो देखकर हुए थे। क्योंकि वहाँ पर साउथ पोर्ट नाम की एक जगह है जहाँ पर 3 लड़कियों को चाकू से गोदकर मार दिया गया था। और उसके बाद में इस बंदे ने वीडियो बना दी कि ये एक असाइलम सीकर के काम है, जो कि एक मुस्लिम मूल का व्यक्ति था और वहाँ पर असाइलम लेने आया था और उसने इस तरीके की घटना कर दी। जिसके बाद में वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने फिर जितने भी इमिग्रेंट्स थे जो कि ख़ास तौर पे मुस्लिम थे उन पर अटैक करना चालू कर दिया। और जो भी कई सारी शॉप्स हैं मुस्लिम्स की, उन पर अटैक करना चालू कर दिया। और ये राइट कहा जा रहा है कि सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से हुए, जो कि इसी बंदे ने फैलाई। और कहा यह भी जा रहा है कि इस बंदे के द्वारा कि भाई मैंने नहीं किया ये सारा काम, क्योंकि किसी और का मैंने देखा और उसके बाद में मैंने उस पर वीडियो बना दी जिससे मुझे लगा कि भाई यही होगा, तो इसने बनाई। तो औरों ने देखा यूके के अंदर तो उनको लगा कि भैया ये यहाँ पर आके ऐसे काम कर रहे हैं, तो चलो हम इन पे अटैक कर देते। तो इस तरीके से यूके के राइट शुरू हुए थे, जिस बंदे को अब अरेस्ट किया गया। फिलहाल के लिए राइट अभी भी
चालू हैं यूके के अंदर। दोस्तों पाकिस्तान ना जाने कितनी मुश्किलों से जूझ रहा है कि वहाँ की पार्लियामेंट भी एक अलग टाइप की मुश्किलों से जूझ रही है कि वहाँ पर काफ़ी मोटे मोटे चूहे घूमने शुरू हो चुके हैं और उसके लिए उन्होंने बिल्लियों को भी हायर किया था, जिसके ऊपर उन्होंने 12 लाख रुपए खर्च किए थे कि ये बिल्लियाँ चूहों का शिकार करा करेंगी और चूहे ख़त्म कर देंगी पूरे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन वो चूहे इतने ज़्यादा मोटे हो चुके हैं कि अगर बोले तो उनको घूस भी कहा जाता है कि उस तक से अब बिल्लियाँ डर रही हैं और बिल्लियाँ उन पर अटैक कर ही नहीं पा रही हैं। इस तरीके की हालत हो चुकी है इस्लामाबाद के पार्लियामेंट की कि वहाँ पर चूहों का आतंक ज़्यादा है, जिसके लिए बिल्लियों को हायर किया और उनके भी बस की कुछ हो नहीं रहा है। तो एक तरीके का टॉम एंड जेरी चल रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर चूहों के आतंक से परेशान हैं मंत्री लोग।